हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुनीता राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रस पढ़ाने वाली हूँ। तो इस बार हास्य रस और करुण रस, ये दोनों ही रस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन दोनों से ही प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको इसके उदाहरण और इतने सरल उदाहरण बताऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे और इसको समझा कैसे जाता है ये भी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, जब सहृदय के हृदय में, यानी कोई भी सहृदय कोई भी हो सकता है, जो कोई कविता हो, कहानी हो, चाहे वो कोई चीज़ देख रहा है, सुन रहा है या पढ़ रहा है, तो जो भी व्यक्ति उसको देख रहा है वो सहृदय हो गया। उसके हृदय में किसी के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हंसने का भाव उत्पन्न हो, उसे हास्य रस कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसको देखकर आपको हंसी आ जाती है, वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अब स्थायी भाव स्थायी रूप से हमारे अंदर होते हैं। इसका मैंने डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो स्थायी भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से होते हैं, तो हास्य का हास है। अब इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। मैंने 3 उदाहरण लिए। तो पहला उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा। देखिए कितना मज़ेदार है, सुनते ही हमें हंसी आ जाएगी। तो जब हमें पढ़ के या सुन के हंसी आ जाए तो बस समझ जाइए कि हास्य रस है। अब अगला उदाहरण है, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। तो इसे पढ़कर भी या सुनकर भी आपको हंसी आएगी। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये भी किसी को देखकर उसके बारे में कहा गया है हंसने के लिए। तो यहाँ आपने देखा कि हास्य रस में जब हम पढ़ते या सुनते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। तो जब हंसी आए मतलब आप हास्य रस को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब अगला है करुण रस। करुण रस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके करुण रस बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो जहाँ थोड़ा दुख आपको कोई पंक्तियाँ पढ़ के, सुन के या देख के कहीं दुख की उत्पत्ति होती है, यानी थोड़े शोक की, तब आप समझ जाइए कि यहाँ करुण रस है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी, प्रिय वस्तु या व्यक्ति, यानी कोई आपको बहुत पसंद है कोई चीज़, वो आपसे छिन गई हो या वो नष्ट हो गई हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके नाश से या उसके दूर होने से या उसके अनिष्ट होने से हृदय में उत्पन्न क्षोभ या दुख को करुण रस कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका फेवरेट है, या कोई पर्सन हो चाहे कोई सामान हो, और वो अगर आपसे छीन लिया जाए या आपसे दूर हो जाए या नष्ट हो जाए, तो जो हृदय में बहुत ज़्यादा दुख और शोक उत्पन्न होता है, तब करुण रस, उसे करुण रस कहते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो जब कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हमें शोक या दुख प्रकट करने का समय अवसर मिलता है, तो वहाँ करुण रस होता है। अब आप पंक्तियाँ देख के समझ जाएंगे। उदाहरण, एक लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है और उसका पति जो है वो मृत्यु का ग्रास बन गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके लिए ये पंक्तियाँ लिखी, देखिए कितनी दिल को छूने वाली और दुखी करने वाली पंक्तियाँ हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल श्रृंगार। हाय के बाद यहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा। तो हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल श्रृंगार, यानी उसका जो सिंदूर था वो आग का श्रृंगार बन गया, अग्नि में जल गया। तो देखिए है ना कितना शोक वाला भाव इसमें। तो यहाँ हुआ करुण रस। इसका सेकंड उदाहरण हम समझ लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। और अगला है,
मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस तरह से वो दुखी हो रही है और भगवान के सामने अपने दुख को प्रकट कर रही है। तो आज हमने हास्य रस और करुण रस को परिभाषा को भी समझा और उसके 3 बिल्कुल सरल वाले उदाहरण भी देखे। तो जब भी आपको इस तरह के उदाहरण होंगे तो आपको एक आइडिया मिल गया है, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप क्लास 10th के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। उससे संबंधित आपको व्याकरण के लिए कोई क्वेश्चन आपके मन में है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है और आपको मेरे तरीके से अगर पसंद आता है या समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।